एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत होती है हमारे घर के झाड़ू से, जो धनतेरस के दिन मम्मी ने खरीदी। तो यहाँ पे मम्मी ने इसकी गंदगी साफ करी थी। तो मेरा अलग था, मैंने इसको कंघी से साफ करा था और मम्मी इसको इस तरीके से, जैसे आटा गूंथते उस तरीके से मम्मी ने किया। तो इससे पूरी गंदगी आधी से ज्यादा निकल गई है। तो अरफान पूरा फोकस करते हुए, साइमिन भी फोकस करते हुए, क्योंकि साइमिन आगे जाके बड़े होकर के इस चीज को आगेकारी करेगी, यानी फॉलो करेगी, और अरफान अपनी बहू को समझाएगा, यानी अपनी बीवी को। तो ये सब करने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद, हम सीधा गए मम्मी के घर पे। मैं, मम्मी, अरफान और अरफान के पापा। तो हम लोग वहाँ पहुंचे, नीचे वाले रूम में जाकर देखा तो हमने देखा कि भाभी ने बिल्कुल पोछा लगा रखा था। साथ ही साथ इसमें जो भी बक्सा रखा हुआ था, जो आपने देखा होगा, जिसमें मम्मी के पहले बर्तन रखे रहते थे, तो वो बर्तन भी यहाँ से मतलब बक्से वाला हटा दिया गया और इसको नीचे जो है सफाई करके भाभी ने रख दिया। अब अरफान के पापा ये शीट लेकर के आ रहे हैं और ला करके इसमें हम पहले ट्राई करेंगे, क्योंकि उनने ये कहा था कि अगर ये भारी है, इसकी ना वारंटी गारंटी है, ये 8 साल तक चलेगी या 10 साल तक चलेगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वापस हो जाएगी, ये बात बोला उनने। ठीक है। और बहुत से लोगों ने पूछा था कितने का है, तो ये 2100 का है, बट 2700 बताया था। 2100 में मम्मी ने बार्गेनिंग करके लिया। तो इस तरीके का है। और इसका वारंटी गारंटी, इससे लो बजट वाला भी था, वो तीन साल के लिए था, पर मिस्टर खान ने यही बोला कि हमें यही लिए जो थोड़ा सा चले। वैसे तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला मम्मी का घर उससे पहले ही बन जाएगा, 3 साल से पहले ही हो जाएगा, बट फिर भी हम लोगों ने ज़्यादा टाइम के लिए लिया ताकि आगे चल के ये काम आए हमारा। तो यहाँ पे हम लगाने की ट्राई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये ऐसी, क्योंकि इतना ये भारी है, ये अपने आप चिपक जाएगा नॉर्मल। और फिर भी अगर आपका खुद का, जैसे मम्मी का खुद का घर है, अगर आप चाहते हो तो हम इसको चिपका देंगे, बट उसके लिए हम 500 रुपये लेंगे, उसका फेविकॉल वगैरह लगाने के बाद। फेविकॉल ही 500 रुपये का आएगा, और उन्होंने क्या बताया था कि लगाने का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है। तो फिर हमने सोचा कि अगर खुद से ये ज़मीन पर अगर ऐसी नॉर्मल हो जाता है, स्टिक हो जाता है या नॉर्मल रह जाता है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत भारी है, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों लगाएंगे हम, 500 रुपये फूकेंगे, है ना गाइज। तो फिर मैंने मिस्टर खान ने ट्राई किया। भाभी यहाँ पे हमारा ब्लॉग शूट कर रही थी, तो भाभी बता रही थी, तो उन्होंने उंगली रख दी कैमरे के आगे, बट कोई बात नहीं, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग, ये अरफान ने अभी किया है, तो अरफान ने गंदगी कर रहे थे, उसके पापा पूछे तो मैंने उनको बताया। तो यहाँ पे मैं मिस्टर खान लगा तो रहे थे, बट ना थोड़ा सा उनसे एक मिस्टेक ये हो गया कि उनने ना थोड़ी सी टेढ़ी काट दी। आप देख सकते हो, उधर से ठीक करे तो इधर से निकल जाता है, इधर से ठीक करे तो उधर से निकल जाता है। फिर मिस्टर खान, मैंने थोड़ी सी टेक्निक लगाई, और लगाने के बाद जो है, जो हम उस तरह से, तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या किया, जो उस तरीके से हम बिछा रहे थे ना, तो हम इस साइड कर देंगे इसको। तो फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा लगा। उसके बाद ना भाभी बोल रही थी कि एक काम करो कि तुम ना इसको तुम एक बार और सही से करके पतला अपने हिसाब से काट दो। फिर हम सोचे अपने आप से काटने लगे, और हम तो इतने एक्सपर्ट तो है नहीं, कहीं गलती से कुछ गड़बड़ हो गया तो गया काम से। फिर जो भी है, खैर हम लोगों ने बड़े जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने इसको लगा ही दिया। और लगाने के बाद आप ज़रूर कमेंट में बताना कि ये कैसा लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे टाइल है। और फोल्ड करने का ना, फोल्ड करने के बाद जैसे हम लोग जो राउंड करके देते हैं, राउंड की वजह से थोड़ा सा ये उस तरीके से लग रहा है, पर उन्होंने कहा था कि अपने आप ही ये स्थिर एकदम प्लेन हो जाएगा इसमें धीरे धीरे सामान के बाद। तो हम सब लगाने के बाद मम्मी वाला जो इधर वाला कमरा है ना, जिसको हम लोगों ने पहले किचन बना रखा था, तो इसको हम देखने आए थे, क्योंकि हम सोचे कि नीचे किचन कर देंगे सर्दी के लिए। तो अभी कुछ सोचा नहीं है, पहले तो हम अपना ही रूम सेटअप कर लेंगे। तो मिस्टर खान जो है यहाँ पे मम्मी को कह रहे थे कि अम्मी आप जो है यहाँ पे टीवी का रिमोट ढूंढो, क्योंकि अब जो है हमने यहाँ पे भी वाईफाई लगा रखी थी और मम्मी के घर पे भी थी, तो वाईफाई अब एक ही चलेगा, जो मम्मी वाला हो या हमारा वाला हो, क्योंकि हमारा 700 रुपये वाला वाईफाई है और मम्मी का 1000, पर मम्मी का अच्छे से नहीं आता, तो मम्मी ने अपना वाईफाई बंद करवाने की सोचा और 700 वाला ही वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। बट उनको बात करनी पड़ेगी कि वो हम मतलब दो नीचे ऊपर का सबका लोड ले पाएगा कि नहीं, वो सब हम बात करेंगे। खैर ये तो बात की बात है। तो मम्मी ने कहा कि जो पैसे थोड़े बहुत बचेंगे तो उससे हम टीवी चला लेंगे। उससे क्या होता है ना कि हम लोग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखते हैं, और फ़ोन पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए। तो टीवी रहेगा तो बहुत सी चीज़ें होगी। तो इस तरीके से फिर हम लोग ने जो भी है टीवी का रिमोट वगैरह देख लिया। तो भाभी यहाँ पे रोटी बना रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और भूख सी लग रही थी। तो भाभी ने कहा कि रात की सब्जी उसकी भिंडी की भी रखी हुई है, प्लस और क्या बोलते हैं मम्मी, किसकी सब्जी थी वो,
अरबी, हाँ अरबी की सूखी सूखी वाली सब्जी बहुत टेस्टी भाभी ने बनाया था, वो भी रखी हुई है। तो तुम कहो तो फटाफट रोटी सेक दो, तो फिर मैंने बोला हाँ सेक दीजिए। फिर भाभी रोटी सेक रही थी और क्या बताऊँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा उम्दा वाला टेस्ट आया था। हाँ तो बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे थे कि जो हमारी बुआ है वो उस तरीके से उन्होंने जो कमरा खाली किया, तुम हर वक्त नेगेटिव सोचती हो ये वो। गाइस आपने ढंग से सुना नहीं मैंने क्या कहा। दो लोगों ने सवाल उठाया, दोनों को मैं अच्छे से जवाब देना चाहती हूँ। बात यहाँ पे उस चीज़ की नहीं है कि कमरा खाली हो। देखो मैंने क्या कहा कि खाली करना, जब तुम्हारा अच्छा टाइम आ गया तुम खाली करना चाहते हो करो, बट एक अच्छे से कि भाभी हम अपना वहाँ पे सोचे वहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, भाभी हम घर खाली करें, बात ख़त्म। क्या हम उनसे लड़ने जाते? क्योंकि देखो सबका अलग अलग मतलब है, सबका अलग अलग थॉट है, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और जब आपको लगता है आप खाली करें तो क्लियर बोल दो कि हम खाली करें। आप फिर वही चीज़ के कॉकरोच फलाना, फिर किसने कहा कि अगर होगा तो भी तो बोल रहे। तो गाइज मैं बता देती हूँ, 2013 को लिया था तो 16 या 17 से, हाँ वहाँ पे कॉकरोच आए हैं, वहाँ पे कनखुजरे भी हैं, वहाँ पे गंदगी भी है, वहाँ पे वो घर भी टूटा है। तो ये तो बहुत पहले से ही ये शुरुआत थी गाइज। और आप लोगों को क्योंकि कहते हैं ना जो लोग ज़्यादा रहते हैं उनको पता होगा, तो आप लोगों को नहीं मालूम इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये बहुत पहले से है, मेरी शादी से पहले की है। और आप खुद सोच लो मेरी शादी के 2.5 साल हो गया, मेरी सगाई की कम से कम 2 साल हो गया, तो 3-4 साल तो यही मान लो गाइज। तो इस हिसाब से आप खुद से सोच लो कि वो चीज़ें बहुत पहले थी। तो आप उसको हाईलाइट अब बना रहे हो तो वो अलग वे में बात है कि आप अभी हम भी अपना रूम खाली करें, हमने क्लियर मकान मालिक को कह दिया कि हम घर खाली इसलिए करें क्योंकि हमारी मम्मी वाला घर खाली हो गया, तो हम वहाँ जाके स्टे करने जा रहे हैं। अब वहीं रहेंगे, जो 4 पैसे हम यहाँ देते हैं वहीं 4 पैसे हम बचाएंगे। तो क्लियर खत्म बात हो गई, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो गाइस वही वाली बात होगी ना, पर खैर कोई बात नहीं, समझने वाले की अलग सोच है। हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेते हम, पॉजिटिव वे में लेते हो, पॉजिटिव वे में ही बात करते हैं। मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो अच्छे से, अगर आप हम लोगों की आदत है कि हम जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, उसके अलावा हम ऐसा नहीं कि पीठ पीछे बोलते हैं। तो ये ब्लॉग वो भी लोग देखते हैं इसलिए हम मुंह पे बोलते हैं, उनको भी बोल चुके हैं। तो जो आप लोगों से बोल रहे हैं हम उनसे भी बोल रहे हैं, हम किसी से पीठ पीछे बात नहीं कर रहे। खैर ये तो बात की बात है। तो जो भी था हम लोगों ने कारपेट में एक टेप और लगा दिया ताकि वो उठे ना, वैसे तो उठ भी नहीं रहा था, फिर भी हमने अपनी तसल्ली के लिए कर दिया। तो यहाँ पे हम सीधा आगे मार्केट वार्केट करके, भूख सी लग रही थी तो हमने क्या किया, मैगी बनाने की सोचा। तो मैगी में हम लोगों ने बस तेल गर्म किया, प्याज और हरी मिर्च डाला, उसके बाद उसको हल्का सा सॉटे किया, आपने देखा होगा, ज़्यादा नहीं, कलर ज़्यादा वैसा नहीं किया। उसमें फिर मैंने पतले पतले आलू काट के थोड़े से डाले, उसको भी हल्का सा भूना, भूनने के बाद इसमें पानी डाला, मैगी डाल दी। मैगी डालने के बाद जितना देर तक आलू पका, जितने मैगी पकी, पकने का तो उठाया। ओ गाइस बहुत ऑसम वाला टेस्ट था इसका, मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। बस खैर गाइस मैं आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे प्यार देते रहिएगा, लेते रहिएगा, और अरफान को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा क्योंकि आज है अरफान का बर्थडे और आप सबकी दुआओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हंसते हंसाते खेलते कूदते कब अरफान 1 साल का हो गया हमें भी नहीं पता चला। तो मिलते हैं अपने अरफान के बर्थडे के ब्लॉग में। बाय बाय।